शेयर बाजार के अंदर अपना फ़ायदा देखकर चलें। अगर आपको प्रॉफिट आ रहा है, आपको उससे क्या महसूस हो रहा है, आप उसके खुद के मालिक। देश के अंदर पहला हाइड्रोजन संयंत्र कौन सी कंपनी ने खोला? देश का ये दूसरा संयंत्र है और उत्तर प्रदेश का पहला संयंत्र है। सीखा है अशोक लीलैंड से। काफ़ी दिनों से मेरे लॉस में था, आज वो प्रॉफिट में आ गया। हमने लॉस में भी नहीं बेचा, हम प्रॉफिट में भी नहीं बेच देंगे। क्या स्थिति के हिसाब से हमारे 60 रुपये, मतलब एक बात बता रहा हूँ, 60 रुपये बाजार की गिरावट में चले गए और अब रोने के बाहरें आती हैं तो वो सिर्फ 20 रुपये या 10 रुपये लौटाती है हमें। यानी फिर भी बाजार जो है नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे कि क्या 24 घंटे सौर ऊर्जा से बिजली देने के लिए तैयारी हो रही है। क्या एक खेल नया चलने वाला है जहां पर कोयले से हटकर नवकरणीय ऊर्जा की तरफ चीज़ें हमें दिखाई दे रही है। और उसको आपको पता है नवकरणीय की ऊर्जा की तरफ कौन कौन सी चीज़ें हैं ना, उसे भी आप समझ कर चलना। उत्तर प्रदेश के अंदर पहला हाइड्रोजन संयंत्र कौन सी कंपनी ने खोला? देश का ये दूसरा संयंत्र है और उत्तर प्रदेश का पहला संयंत्र है। तो हमारे मुख्यमंत्री जो यूपी के हैं आदित्यनाथ जोगी जी, उन्होंने क्या चीज़ हमें बताई है उस पर विशेष ध्यान देना, क्योंकि हाइड्रोजन जो है ना, हरित हाइड्रोजन, ये एक रूपरेखा ही चेंज कर देगा अलग तरीके से। तो कौन सी कंपनी ने, क्या वैसे काफ़ी कंपनी इस क्षेत्र के ऊपर वर्क कर रही हैं, ये आप समझ कर चलना। अभी हाल ही में S&P ने अपनी रेटिंग जो है भारत की बढ़ाई, वो भी कई सालों बाद। उससे क्या विश्लेषक सोच रहे हैं, क्या विदेशी फंड आने की उम्मीदें बढ़ रही हैं जिससे और स्थितियां अच्छी हो सकती है। सुजलोन एनर्जी का शेयर पिछले 4 दिनों में करीब 11% गिर गए और आज तो काफ़ी बाजार के अंदर तेज़ी थी। उसके बावजूद भी सुजलोन एनर्जी का शेयर आज भी आपको गिरता हुआ देखने को मिला। तो सर, मैंने आपको सुजलोन एनर्जी के ऊपर पहले भी काफ़ी चीज़ें समझाई हैं ना, काम अच्छा कर रहा है, पर हमें एक तरफ और भी ध्यान रखना चाहिए कि जो न्यूज़ आती है जहाँ पर इसके CFO जो चेंज होने की स्थितियाँ हैं, या रिजल्ट अनुमान के मुताबिक नहीं आया है, या फिर आपको बड़े बड़े ब्रोकरेज फर्म ने 80 रुपये 76 रुपये के टारगेट भी दिए हैं, इसके वो भी बरकरार हैं अभी। तो गिरावट का सिलसिला ये नहीं कि उनके टारगेट ख़राब हो गए या फिर आगे चल जाते तो फिर वो स्थिति आपको अच्छी लगती। तो बाजार जो निरंतर वर्क कर रहा है, न्यूज़ बेस कर रहा है, वो आपको पता ही है। टैरिफ की न्यूज़, यूक्रेन और रूस अमेरिका की वार्ता, युद्ध रोकने की स्थितियाँ, वो सब स्थितियाँ और वो टैरिफ बढ़ाने की स्थिति जो भारत पर लागू हो रही है, वो स्थितियाँ बाजार के अंदर गिरावट के तौर पर लाई है। और आज आपको बाजार के अंदर काफ़ी रौनकें बाहरें देखने को मिली। देखो सर, आप सबसे पहले आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि अगर बाजार बुरी स्थिति में हो, यानी कि न्यूज की स्थितियों में हो, तो वो गिरता जाता है। और अगर आप इस स्थितियों को समझें कि अगर बाजार के हिसाब से हमारे 60 रुपये, मतलब एक बात बता रहा हूँ, 60 रुपये बाजार की गिरावट में चले गए और अब रोने के बाहरें आती हैं तो वो सिर्फ 20 रुपये या 10 रुपये लौटाती है हमें। यानी फिर भी बाजार जो है 50 या 40% गिरावट में लेकर निकल जाता है अपने। वो नियम होते हैं कि कौन कहाँ पर एंट्री कर रहा है भाई, उस हिसाब से वो चीज़ें होती है। लेकिन बाजार की स्थिति आप समझना कि जब भी बाजार के अंदर गिरावटें होंगी तो वो आपका करीब 50-60 पैसे, 60 रुपये करीब लेकर जाएगी, मतलब अनुमान लगा रहा हूँ मैं। और लौटाएगी कैसे? जब तेजी आएगी तो 10 से 20। ये आप देख लेना कि जो बाजार इन दिनों से गिर रहा था, आज उसने कितना लौटाया। ये आज की नीतियां होती हैं। मैं आपको क्यों गंभीरता से विषय बता रहा हूं कि अच्छे शेयरों के अंदर अगर आपकी नीतियां 60 रुपये गए और 20 रुपये लौट रहे हैं और आप सोच रहे हैं आप कुछ बेकारी हो गया, ये भैया ये आज और कल की नीतियां हैं। ये सारी नीतियां अगर आप बड़े बड़े शेयरों को देखो, उनके साथ भी उनके हिसाब से उस वक्त हो चुकी है जिस वक्त वो बहुत नाजुक स्थितियों में थे, मतलब बहुत सालों पहले। जैसे HDFC बैंक उस वक्त होगा, या बड़ी बड़ी कंपनियां उस वक्त होंगी, LNT होगी उस वक्त होंगी, तो वो उन स्थितियां हैं। लेकिन आज वो मुकाम कहाँ पर है? तो अगर बाजार आपको गिरावट में 60 ले रहा है और 20 लौटा रहा है, तो ये आपको अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए आपको दृढ़ विश्वास के साथ, टिका रहने की स्थितियों के साथ, आगे बढ़ाने की स्थितियों के साथ आना चाहिए। और ये मैंने अभी सीखा है अशोक लीलैंड से। काफ़ी दिनों से मेरे लॉस में था, आज वो प्रॉफिट में आ गया। हमने लॉस में भी नहीं बेचा, हम प्रॉफिट में भी नहीं बेच देंगे। क्या स्थितियाँ हैं, उसका फ्यूचर हमें जानना चाहिए। तो बाजार 60 रुपये लेगा, 20 लौटाएगा, पर वो 20 लौटा रहा है वो आपको मजबूत कर रहा है कि आपके 40 जाने के बाद भी आप टिके किस हिसाब से हो और फ्यूचर में क्या आप स्थितियों को देख रहे हो।
तो आपकी रणनीति आपको अपनी बनानी है कि फ्यूचर में कौन अच्छा निकल सकता है। ये आपकी गतिशीलता आपकी सोच पर आधारित है, दूसरे की सोच पर बिल्कुल भी आप इस पर मत जाना। क्योंकि अगर मैंने आपके लिए ओला के ऊपर अभी बीते दिनों जो वीडियो बनाई है वो वहाँ पर उसकी रणनीतियाँ समझाई कि उसकी जो गाड़ियों में उसकी हर एक चीज़ अपनी लग रही है, वो फ्यूचर दर्शा रहा है, पर वो कुछ नाजुक लोगों को नहीं समझ में आएगा। NHPC देश की बड़ी जल विद्युत कंपनी है, भले वो गिरावट कर रही हो, पर वो कुछ नाजुक स्थितियों वाले व्यक्तियों को नहीं समझ में आए, वो तो घूमेंगे इस हिसाब से। तो वो स्थिति मैं आपको समझा कर चला हूँ। तो बाजार की स्थितियाँ आपको परखनी है, न्यूज बेस्ड चीज़ें चलती रहती हैं, पर आपका लक्ष्य फ्यूचर का ही होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट का ही होना चाहिए। भागा दौड़ी के चक्करों में हमें नहीं रहना है। इतनी सी बात आपको ये पता कर चल रही है। बात करेंगे अगर हम उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश को मिला पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र, देश में ये दूसरा है। सर, हरित हाइड्रोजन गैस है जो नवकरणीय ऊर्जा स्रोतों से उत्पादित बिजली का उपयोग करके पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित करके बनाई जाती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को गोरखपुर जिले के खनीमपुर गांव में टोरेंट गैस और टोरेंट पावर, दोबारा कौन सी कंपनी हमारे सामने आई है जो पहला भारत उत्तर प्रदेश के अंदर अपना हाइड्रोजन संयंत्र खोल रही है, वो है टोरेंट पावर, स्थापित राज्य के पहले और देश के दूसरे हरित हाइड्रोजन संयंत्र उद्घाटन किया है। स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन में से एक मील का पत्थर बताते हुए आदित्यनाथ ने कहा, यानी योगी जी ने कहा कि हरित हाइड्रोजन भविष्य की ऊर्जा है का प्रतिनिधित्व करता है और जैव विविधता की रक्षा, कार्बन उत्सर्जन को कम करने और मानव स्वास्थ्य में सुधार करने में निर्णायक भूमिका निभाएगा। तो हरित हाइड्रोजन कितना वैल्यूबल है, जो स्वास्थ्य के हिसाब से, पर्यावरण के हिसाब से और मानव की स्थिति को अच्छा करने के हिसाब से एक अच्छी भूमिका है। और उस पर दूसरा, यानी कि भारत का दूसरा, उत्तर प्रदेश का पहला हाइड्रोजन संयंत्र की स्थापना की स्थिति हमारे सामने नजर आई है। तो ये क्या है, ये एक फ्यूचर, ये बहुत कंपनियां हरित हाइड्रोजन में वर्क कर रही हैं, ये आप समझ कर चलना। अच्छा, अगर मैं आपको थोड़ा सा और बताऊं तो उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, अगर हम मानवता और सभ्यता को बचाने चाहते हैं तो हमें कार्बन उत्सर्जन को कम करना होगा। हरित ऊर्जा ने केवल पर्यावरण के लिए बल्कि प्रदूषण से होने वाली बीमारियों को कम करने के लिए भी महत्वपूर्ण होगी। ग्रीन हाइड्रोजन नवकरणीय ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त बिजली का उपयोग करके पानी को हाइड्रोजन ऑक्सीजन में विभाजित करके उत्पादित हाइड्रोजन गैस है। जहां हरे रंग का अर्थ ये नहीं है कि उत्पादित हाइड्रोजन गैस का रंग हरा है, यहाँ हाइड्रोजन गैस का उत्पादन में जीवाश्म ईंधन के शून्य उपयोग को दर्शाता है। गोरखपुर संयंत्र में घरेलू और औद्योगिक उपयोगों के लिए CNG और PNG के साथ हरित हाइड्रोजन का मिश्रण किया जाएगा, जो स्वच्छ ईंधन नवाचार में एक बड़ा कदम होगा। तो ये एक बहुत बड़ी स्थिति हमारे सामने है, जो हमारे देश के योगी आदित्यनाथ जी जो UP के हैं, उन्होंने अच्छी स्थिति हमें बताई है, जहाँ पर हरित हाइड्रोजन के लिए उन्होंने विशेष तौर पर संयंत्र की स्थिति हमें बताई है कि क्या क्या उससे चीज़ें होती हैं। तो ये पड़ाव हुआ है, ये भी शेयर बाज़ार का एक पड़ाव है कि जब हमें स्थितियों को समझ में ही नहीं आएगा कि पहला संयंत्र कहाँ खुल रहा है, दूसरा कहाँ खुल रहा है, कितना वैल्यूबल वो स्थितियाँ हैं, तो फिर हमें ये जो प्राइज ऊपर नीचे होते हैं ना, इसमें खोने की विधियां जो हैं काफ़ी लोग हमें सिखा कर जाएंगे। तो हमें वो सीखना ही नहीं, हमें न्यूज़ को समझना है। और उस स्थिति को समझने से अभी हमारे सामने आ रही है नवकरणीय ऊर्जा वाली न्यूज़, इसे भी अगर आप समझें तो 24 घंटे स्वच्छ ऊर्जा खेल परिवर्तक की भूमिका निभाने के लिए तैयार है। नवकरणीय ऊर्जा उपलब्धियों को व्यापक आर्थिक लाभ में बदलने के लिए तैयार है। बाजार के विकास से समर्थित हमारा हालिया अध्ययन दर्शाता है कि भारत में सौर प्लस भंडार प्रणाली अब नए कोयला संयंत्रों की तुलना में प्रतिस्पर्धा लागत पर विश्वसनीय 24 घंटे बिजली प्रदान करती है। बहुत वैल्यूबल चीज़ें हैं। ये प्रणालियाँ 25 वर्षों के लिए निश्चित मूल्य त्वरित स्थापना और लगभग शून्य उत्सर्जन प्रदान करती है, जिससे तत्कालिक औद्योगिक मांगों को प्रभावी ढंग से पूरा किया जा सकता है और राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा प्रतिबद्धताओं को आगे बढ़ाया जा सकता है। यह सामर्थ्य वैश्विक तकनीक प्रगति का परिणाम है, जिसके कारण पिछले एक दशक में सौर पैनल और बैटरी भंडार की लागत 90% से अधिक कम हो गई और बैटरी का जीवन काल 3 गुना बढ़ा है। भारत के रणनीतिगत हस्तक्षेप, विशेष रूप से बड़े पैमाने पर पारदर्शी नीलामी, भी उतनी महत्वपूर्ण रहे, जिनसे लागत में उल्लेखनीय कमी आई है। तो यहाँ पर आपको समझना है कि नवकरणीय ऊर्जा की स्थितियाँ जो अधिकतर सौर पैनल की स्थितियाँ हमें दिखा रही है और बैटरी भंडार की दिखा रही है,
वो आगे स्थितियों को और अच्छा करने के लिए एक बड़ा खेल के लिए तैयार हो रही है, ये आप समझ कर चलना। इसमें भी कुछ चीज़ें नवकरणीय ऊर्जा के लिए आपको समझनी है, वो विशेष तौर पर वही चीज़ें समझेगा जिसके अंदर आगे नवकरणीय ऊर्जा क्या वैल्यूबल स्थान रखती है, वो समझ कर चलेगा, है ना। तो ये आप समझ करना। बीते दिनों अभी S&P ने एक बड़ी ही रणनीति भारत के अंदर काफ़ी सालों बाद विशेषता बताई थी कि भैया भारत की रेटिंग बढ़ाई उसने, और उस रेटिंग से क्या विशेषज्ञ देख रहे हैं उस नीति को अगर हम समझे तो विशेषज्ञों का कहना है कि भारत की रेटिंग में सुधार से विदेशी निवेशकों को बढ़ावा मिलेगा। 14 अगस्त को S&P ग्लोबल ने आर्थिक लचीलेपन और राजकोष हवाला देते हुए 2007 के बाद पहली बार भारत की दीर्घकालिक सोवरेन क्रेडिट रेटिंग को BBB तक बढ़ा दिया है। येस बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री इंद्रनील पान ने कहा, रेटिंग में सुधार भारत में विदेशी प्रवाह के लिए सकारात्मक होगा और इससे मुद्रा का माहौल स्थिर होगा, जिससे भारत के लिए वित्तीय बाजार जोखिम कम होने की धारणा मजबूत हो जाएगी। यानी कि जिस तरीके से रेटिंग बढ़ाई है, वहाँ विदेशी जो अपनी स्थितियाँ भारत के अंदर अपने फंड के लिए देखेंगे तो वहाँ एक भारत इस स्थितियों से भी बेहतर हो सकता है, ये न्यूज़ ये कह रही है। और इस न्यूज़ को मैंने कवर आपको शायद 14 अगस्त को भी किया था, जहाँ मैंने इसकी विशेषताएँ आपको अलग अलग ढंग से भी बताई थी। तो कंटिन्यू मैं आपको न्यूज़ खोजकर उस स्थितियों से वाकिफ़ रख रहा हूँ जिस स्थितियों को हमें समझना है, वरना हमें वो काम नहीं करना है कि भैया यहाँ ख़रीदना वहाँ बेचना, ये तो हमारे बस की बात नहीं, और ना इस चीज़ चक्कर में हमें पड़ना है। हमेशा अपना फ़ायदा देखिए, मैं आपको फिर एक बार बता रहा हूँ, हमेशा शेयर बाज़ार के अंदर अपना फ़ायदा देख कर चलें। अगर आपको प्रॉफिट आ रहा है, आपको उससे क्या महसूस हो रहा है, आप उसके खुद के मालिक हो, किसी के कहने पर उस स्थितियों के मालिक आप नहीं बन सकते। आप सिर्फ एक निर्देश के अनुसार किसी की चीज़ों को समझकर खरीद बेच कर रहे हैं तो वो आपके लिए बहुत बेकार स्थितियां हैं। इसलिए आपको अपनी स्थितियों को मजबूत करना है, ना कि दूसरे की स्थितियों के साथ आपको आगे बढ़ना। आपको सिर्फ दूसरे की स्थिति को समझना है कि कौन किस स्थितियों से किस चीज़ को हमें समझा रहा है। बाकी करना क्या होता है अपने द्वारा। कार आप किसी से भी सीख लेना, जब आप उसे आप लेकर निकलोगे तो आपको खुद डिसीजन करना है, क्योंकि कार सिखाने वाला आपको सिखा देगा। अब कार सिखाने वाला ये तो नहीं आपको बताएगा अगले मोड़ पर कौन सा मोड़ है, अगले मोड़ पर कौन खड़ा है, अगले मोड़ पर गाय है, भैंस है, कौन है, ट्रक है, क्या है। ये तो जब आप कार चलाओगे आपको खुद देखना और खुद डिसीजन लेना है, किस तरह रोकना है, किस तरह ब्रेक मारना है, किस तरह बचकर आपको निकलना है। तो वो स्थिति भी आपको समझकर चलनी पड़ेगी, है ना। तो ये आप देखकर चलना। अब बात करेंगे सुजलोन एनर्जी की। 11% पिछले 4 दिनों में गिर गया, और रिजल्ट मेरे हिसाब से इस कंपनी का अच्छा है, पर जो इसके CFO गए हैं वो एक विशेष धारणाएं जो है निवेशकों के अंदर बदल कर गया है कि अचानक से CFO इसके अंदर से जा रहे हैं, तो वो एक गिरावट का कारण है। तो एक स्थितियों के लिए एक न्यूज आई है, इस न्यूज को अगर हम समझें तो सुजलोन एनर्जी के शेयर 4 दिनों में 11% गिरे। क्या आपको खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए या होल्ड करना चाहिए, ये मैं नहीं बता रहा हूँ, न्यूज है। सुजलोन एनर्जी के शेयरों में सोमवार को गिरावट का सिलसिला जारी रहा। जैसे आपको पता ही है कि आज गिरावट करके ही शेयर 60 से भी नीचे आ गया। ये गिरावट कंपनी के पहली तिमाही के कर पश्चात लाभ के अनुमान से कम रहने और कंपनी के समूह मुख्य वित्तीय अधिकारी के यानी कि CFO के आसन्न इस्तीफे की खबरों के बाद आई है। निवेशकों की चिंता तब और बढ़ गई जब सुजलोन ने कहा कि ग्रुप CFO हिमांशु मोदी 31 अगस्त से पद छोड़ देंगे तथा उनके उत्तराधिकारी की घोषणा शीघ्र ही की जाएगी। ये आप समझकर चलना। अच्छा, इसमें अगर हम चीज़ों को समझें तो ब्रोकरेज विभाजित बने हुए हैं। सुजलोन के पहली तिमाही के नतीजों के बाद ब्रोकरेज फर्मों ने अपनी राय देने में देरी नहीं लगाई, और हालिया गिरावट के बावजूद 4 में से 3 प्रमुख शोध संस्थानों ने तेजी की राय बनाए रखी, अभी भी तेजी की राय बनाए रखी है। और मोतीलाल ओसवाल आपको पता है कितना बड़ा ब्रोकरेज फर्म है, ने अपनी खरीद रेटिंग की पुष्टि की और 80 रुपये का लक्ष्य मूल्य तय किया। ब्रोकरेज ने पहली तिमाही में 444 मेगावाट पर मजबूत निष्पादन का हवाला दिया, जो साल दर साल 62% की बढ़ोतरी और 19% के मजबूत एबिटा मार्जिन के साथ है। तो ये जो ब्रोकरेज फर्म ने बताया ये लाजमी अच्छी है, जहाँ 400 मेगावाट पर मजबूत इसने अपने कार्य को पूरा किया है। ये बहुत बड़ी बात है जो 62% की बढ़ोतरी दिखा रहा है। दूसरा, अगर हम ICICI सिक्योरिटीज़ ने भी इसी आशावाद को दोहराया और 76 रुपये के लक्ष्य के साथ खरीद के सलाह बरकरार रखी। ब्रोकरेज ने सुजलोन के अब तक के सबसे ज़्यादा पहली तिमाही के निष्पादन का जिक्र किया है और 5.7 गीगावाट ऑर्डर बुक को, जो वित्त वर्ष 2025 के निष्पादन स्तर को लगभग 3.7 गुना
है एक बड़ी ताकत बताया है। इसने पवन ऊर्जा उपकरणों के लिए सरकार के घरेलू सोर्सिंग आदेश का सुजलॉन के लिए एक संरचनात्मक लाभ के रूप में रेखांकित किया है, क्योंकि इसकी बाजार हिस्सेदारी लगभग 40% है। तो बाजार की हिस्सेदारी सुजलॉन एनर्जी की 40% है। भले ही स्थितियां इसके अंदर अभी निगेटिव, लेकिन ये फ्यूचर एक दिखा रहा है जहां इसके पास 5.7 गीगावाट की ऑर्डर बुक है और ऑर्डर बुक को पूरा करने में सालों लग जाएंगे। और उधर से इस्तीफे की स्थितियां आई हैं, ये भी आप समझना। तीसरा आपको समझना है इसके अंदर प्रमोटर कम हुए हैं, ये भी स्थितियाँ इसकी एक नाजुक बनी पड़ी है, क्योंकि प्रमोटर ही कंपनी के मालिक हैं, वही कम हो रहे हैं, तो वो स्थिति भी आपको समझकर चलनी पड़ेगी। आज की वीडियो से आपको क्या समझ में आया एक बार मुझे ज़रूर बताना। किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियाँ मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है, ना मेरा कोई टेलीग्राम है, ना कोई मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, ना ही आज तक मैंने बनाया है ना। तो सर ये आप समझ कर चलना। सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।